शो की हम शुरुआत कर रहे हैं मुंबई की खबर से, जहां बिगड़ी हवा और तपती गर्मी के कारण वायरल बीमारियों में बढ़ोतरी दिख रही है और खास तौर से बच्चे और जो शारीरिक रूप से कमजोर तबका है वो इसका शिकार हो रहा है। सामान्य बुखार से शुरुआत होती है, सांस की तकलीफ तक बात जाती है और फिर गंभीर अवस्था में कई लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। देखिए मुंबई से ये रिपोर्ट। 17 साल की ये मरीज करीब 2 हफ्ते तक वेंटिलेटर पर रही, फिर चल बसी। शुरुआत बुखार से हुई थी, सांस की तकलीफ हुई और देखते ही देखते शरीर पर कुछ ऐसे गहरे दाग दिखने लगे। इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल चुका था। एडमिट होने के बाद में उसका जो रेस्पिरेटरी फेलियर एक्सरे बहुत ज़्यादा खराब था उस बच्चे का। तो बेसिकली इट इज़ अ केस ऑफ निमोनिया, जिसको हमने रेस्पिरेटरी बायोफाइल्स भी भेजा, उसमें इन्फ्लुएंजा भी पॉजिटिव है बच्चे का। एंड ओवरऑल बाकी की चीज़ें कॉम्प्लिकेशन जो हुई वो DIC वाला कॉम्प्लिकेशन है, जिसमें पूरे बॉडी में ब्लीडिंग वगैरह होना स्टार्ट होता है करके। और जो पेरीफेरी साइनोसिस स्टार्ट हुआ उसको वो उसके कारण जो सीवियर सेप्सिस में जब हाई डोज आइनोट्रोप लगता है, वेसोप्रेसिन वगैरह और सीवियर सेप्सिस और DIC का चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों में इस तरीके के जो एक्सट्रीमिटी कोल्ड होने, साइनोसिस होने के बाद में फिर पूरा का पूरा गैंग्रीन, ड्राई गैंग्रीन जिसको बोलते हैं, डेवलप हुआ है। मुंबई में 1 से 22 अक्टूबर के बीच डेंगू के 737 मामले दर्ज किए गए हैं, मलेरिया के 680, स्वाइन फ्लू के 51 और गैस्ट्रो के 263। रोज औसतन 4 से 5 मरीज डेंगू के आ रहे हैं। स्वाइन फ्लू यानी कि H1N1 के मामलों में 3 गुना बढ़ोतरी इस महीने हुई है। तो वहीं पूरे महाराष्ट्र में 1 जनवरी से 25 अक्टूबर तक इन्फ्लुएंजा के 3066 मरीज मिले हैं। 29 की मौत हो चुकी है और इस वक्त इन्फ्लुएंजा के 62 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। शहर में इस बार अक्टूबर महीना 34 से 36 डिग्री में तपता दिखा। वायरल बीमारियां बढ़ने के पीछे शहर के अनियमित मौसम और दूषित हवा को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। रोग विशेषज्ञ डॉक्टर इरफान अली के पास जब ये 4 साल का बच्चा पहुंचा तो हालत बेहद नाजुक थी। 10 दिन वेंटिलेटर पर रहा, अब डिस्चार्ज होने वाला है। डॉक्टर इरफान कहते हैं कि इस महीने ऐसी बीमारियों में बढ़ोतरी दिख रही है। अभी जो करंटली मौसम में जो चेंजेस हुआ है, लास्ट 7 से 10 दिन से काफ़ी गर्मी चालू हुई है, डे टाइम में काफ़ी गर्म मौसम है। इस टाइम पे अभी हमारे पास में काफ़ी पेशेंट्स आ रहे हैं जो बेसिकली तेज बुखार, खांसी, सर्दी और कुछ पेशेंट तेज बुखार के साथ में सर्दी लगना, उनको मतलब चिल्स और राइगर्स के साथ में आते हैं। और जब हम लोग उनको कुछ पेशेंट्स को एडमिशन की भी ज़रूरत लगती है, बिकॉज उनका ओरल इंटेक बहुत पुअर रहता है। और जब हम ब्लड टेस्ट करते हैं तो उनके WBC काउंट लो रहते हैं, प्लेटलेट काउंट लो रहते हैं। फिर उसका आगे और टेस्टिंग करते हैं जैसे डेंगू और मलेरिया के लिए। तो काफ़ी सारे पेशेंट डेंगू पॉजिटिव आ रहे हैं, NH1 पॉजिटिव डेंगू, IgM पॉजिटिव पेशेंट काफ़ी सारे एडमिशन हो रहे हैं। जो क्लाइमेट चेंज होने की वजह से कुछ वायरसेस, कुछ बैक्टीरिया भी उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जब इम्यून सिस्टम वीक रहता है तो उस टाइम पे वो वायरस या बैक्टीरिया पकड़ने का कोशिश करता है बॉडी पे, और उसकी वजह से इन्फेक्शन होता है और तेज बुखार आना और ये सब सिम्टम्स डेवलप